गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्विज 13 के पजल्स पर डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स सी, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए फर्स्ट क्विज। यहाँ पे एक सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में इस सिंबल का क्या मतलब है। तो इन स्कैनएफ %d एड्रेस ऑपरेटर ए, व्हाट इज दिस सिंबल एंड मीन्ट। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट इज द एंड ऑपरेटर। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनपुट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से कोई भी वेरिएबल का वैल्यू रीड कर सकते हैं। यहाँ पे %d रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पे जो सिंबल एंड एम्परसेंड साइन दिया है, ये एंड ऑपरेटर नहीं हो सकता है। हाँ, ये एड्रेस ऑपरेटर जरूर होगा क्योंकि ये मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज आल्सो नॉट लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन भी नहीं है। और नन ऑफ द एबोव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर 100% सही है। तो इसे मैं क्लिक कर रहा हूं। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। यस, दिस इज करेक्ट। अब सेकेंड पजल हम देखते हैं। नाउ हियर व्हाट इज रॉन्ग सिंबल इन दिस स्टेटमेंट। यहां पर भी एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट में ऐसा सिंबल कौन सा है जो कि रॉन्ग है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ए प्रिंट एफ और आउटपुट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से हमें रिजल्ट की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई एक सिंबल है जो कि रॉन्ग है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। नन ऑफ द एबोव बाय डिफॉल्ट होता है। तो 3 ऑप्शन में हमें पहले समझना है, फिर अगर नहीं होगा तो नन ऑफ द एबोव को क्लिक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि %d, क्या ये सिंबल रॉन्ग है। तो ये सिंबल रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्रोल वर्ड में %d रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर नंबर को। डबल कोट इसलिए यहां लगाया है कि यहां पे हमें इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है। ये है कंट्रोल स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पे एक एंड सिंबल जरूर दिया है जो रिजल्ट के पहले। अब इसको ध्यान से देखिए कि इस सिंबल को हम प्रिंटएफ में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मेमोरी में मैप हो चुका है स्कैनएफ के द्वारा। तो इन दिस सेंटेंस दिस एंड ऑपरेटर इज रॉन्ग। तो आई हैव टू सेलेक्ट दिस थर्ड ऑप्शन। नाउ लेट्स सी। यस, इट इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन दिस स्टेटमेंट व्हाट इट रिप्रेजेंट। ये स्टेटमेंट यहां पर दिया है। इसमें यह देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। B = C सेमीकोलन, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन क्या है वो इस क्वेश्चन में छिपा है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ द एबोव हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पर पहले 3 ऑप्शन को हम समझ लें। तो पहला ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ C इज असाइनिंग टू B। तो C की वैल्यू B में असाइन हो रही है। वैल्यू ऑफ B असाइनिंग टू C, B ऑफ की असाइनिंग C में होती है। पर ये नहीं हो सकता है। कभी भी स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट चलता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। यानी C to B चल सकता है पर B to C नहीं चल सकता है। नाउ द थर्ड ऑप्शन,
वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज कंपेयरिंग। तो क्या हम यहाँ बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि कंपेयरिंग ऑपरेटर ही नहीं है। तो इसमें 100% जो रिजल्ट सही दिख रहा है वो पहला है, दैट इज वैल्यू ऑफ सी इज असाइनिंग टू बी। तो लेट आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन 1। नाउ सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। इन दिस फोर्थ ऑप्शन अगेन इट इज ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दिया है, सेमीकोलन लगा है मतलब स्टेटमेंट हो जाता है। नाउ इन दिस स्टेटमेंट देयर आर द टू ऑपरेटर, वन इज इक्वल टू, सेकेंड इज एंड। तो ये दो ऑपरेटर लगे हैं। अब इन दो ऑपरेटर का मीनिंग क्या है वो हमें यहां पर क्लियर करना है। नाउ दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट व्हाट? लॉजिकल स्टेटमेंट, रिलेशनल स्टेटमेंट, बिटवाइज स्टेटमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर कोई तीनों ऑप्शन नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव को जरूर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले तीन ऑप्शन पर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, लॉजिकल स्टेटमेंट यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर डबल एंड हो सकता है, डबल वर्टिकल बार हो सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। रिलेशनल स्टेटमेंट, तो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर साइन, लेटर साइन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर इज इक्वल टू। तो ये भी सिंपल नहीं। तो बीट वाइज स्टेटमेंट 100% होगा क्योंकि ये जो ऑपरेटर लगा है एंड, ये बीट वाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ एंड बीट वाइज लगा है। तो ये जो इज इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये है बीट वाइज। तो दिस स्टेटमेंट बिकम एज ए बीट वाइज स्टेटमेंट। तो इसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। अब हम देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन, जिसमें C+5 इज इक्वल टू बी सेमीकोलन है। इज इट रॉन्ग स्टेटमेंट? तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये राइट है, ये फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये एक मुझे असाइनमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड में आ गई है, और राइट हैंड साइड के जो बी है वो जो C+5 है वो लेफ्ट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। तो ये होना चाहिए B इज इक्वल टू C+5। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग पूछ रहे हैं, तो ये इज इट ए रॉन्ग स्टेटमेंट? तो हमको क्या बोलना है? ट्रू, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा है। इज इट रॉन्ग स्टेटमेंट? क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट है? इट इज ट्रू। तो लेट्स सी, दिस इज द आंसर। तो मैं इसे क्लिक करता हूं। नाउ सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। नाउ इंटीजर कांस्टेंट इज व्हाट? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? ये न्यूमरिक में हो सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरिक की वैल्यू दी है, नन ऑफ द अबव भी दिया है ऑप्शन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीजर को हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल नंबर केवल दो दिख रहा है, एक 3 है और ये जो 3 है वो डबल कोड से बंद है। अब फर्स्ट और थर्ड में हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, थर्ड वाला जो है वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो इस 3 को डबल कोड से बंद करने से स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है। तो लेट आई एम सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन, सी द रिजल्ट। या करेक्ट, दिस इज द एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। नाउ द फ्लोट कांस्टेंट इज व्हाट? तो देखिए, फ्लोट कांस्टेंट वो होगा जो कि डेसिमल नंबर पर बनता है। तो यहाँ पे 3 तो नहीं होना चाहिए, इन दोनों में ही एक सही होना चाहिए। और ये मैंने पीछे बता दिया था 6th क्वेश्चन में ही कि जब भी कोई डबल कोड से हम सिंबल बंद क्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे फ्लोट कांस्टेंट क्या है? 3.14 है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं। ना सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट।
अब ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट ही पूछा जा रहा है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो वेलकम है, दूसरा भी वेलकम है जो डबल कोट से क्लोज है, और तीसरा वेलकम है सिंगल कोट से क्लोज है। नन ऑफ द अबव, अगर ये तीनों सही नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेलकम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला वेलकम ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल मतलब इसमें कोई अगर वैल्यू छुपी होगी तो उसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है। हम किसी भी आइडेंटिफायर को वेलकम वर्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए डबल कोट होना कंपलसरी होता है। तो सेकंड मुझे लग रहा है कि सही होगा, लेकिन थर्ड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये पूरा ही तरीके से गलत है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट भी नहीं है। अगर मैं इसे सिंगल कोट से बंद कर रहा हूं तो कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, पर कैरेक्टर कांस्टेंट के 2 कंडीशन है। जो पहला वाला है वो तो ये फॉलो कर रहा है कि ये सिंगल कोट से बंद है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो इसके अंदर में एक ही कैरेक्टर होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि ये डबल कोट से भी बंद होना है, साथ में ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये 100% सही है, तो मैं इसे ही सेलेक्ट करूंगा। नाउ सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। नाउ द 9th क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से कि यहाँ कैरेक्टर कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। कैरेक्टर कांस्टेंट में देखिए मैंने 6 यहाँ पर लिखा है, तो ये 6 कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं ये तो पहले आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे कि ये न्यूमरिक हो सकता है। तो ये न्यूमरिक भी है, अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं ये चेक करना है। अगर ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, जो थर्ड ऑप्शन है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बनता है, तो इसे मुझे टच नहीं करना है। अब यहाँ पे इन दोनों को ही कुछ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट बोला है, ये जो पहला वाला है वो इंटीजर कांस्टेंट है, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? मैं सेकंड को ही सेलेक्ट करूंगा। तो लेट्स सी द रिजल्ट। यस, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। तो इस तरीके से मुझे आपको समझाना है, आप इस तरीके से समझिए, और एग्जाम में भी इस तरीके से ही आपको समझ के इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक मतलब तुक्के में इसको भी कलेक्ट कर दें इसको भी कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसके पीछे थ्योरी को भी समझने की कोशिश करिए। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन। हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर में को हमको समझना है। तो 10th क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इस वीडियो में आने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमें किसी में हार नहीं मानना चाहिए। हार मान लिए तो फिर हमारा पूरा का पूरा मतलब प्रॉब्लम ही डिफिकल्ट हो जाता। हार किसी चीज़ में नहीं मानना चाहिए, कुछ भी हो जाए आप इसको हार नहीं मानिए। कोई भी चीज़ करिए, थोड़ा सा जरूर हमको पेशेंस रख के करना पड़ता है, लेकिन अगर हो जरूर जाता है। ठीक है, अगर आप हर चीज़ को मान लेंगे कि क्विट कर दें और एग्जिट कर दें तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कोई तरीका होगा, कुछ ना कुछ तरीका। ओके, तो लेट आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस क्वेश्चंस। 10th आपको दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो 10th क्वेश्चन इसमें आपको आ रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन कि करेक्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या अंतर है। देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, पहले तो डबल कोट से आना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट से आना चाहिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर कांस्टेंट में केवल एक ही सिंबल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा नन ऑफ द अबव। बोथ कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए दोनों स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं कंटेन करती है, तो इसको तो मैं नहीं करूंगा सेलेक्ट। नाउ ओनली कैरेक्टर कांस्टेंट इंक्लोज बाय सिंबल डबल कोट, नहीं, कैरेक्टर कांस्टेंट में डबल कोट भी नहीं लगता है। ओनली स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर,
तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये मेरे ख्याल से 100% सही है, मैं इसे सेलेक्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो लेट्स सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। तो आज हमने देखे 10 क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट आपको समझने के लिए हैं। आप इसको समझिए और हो सके तो इस पर डिस्कशन भी करिए, जिससे कि आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और थ्योरी तो देखिए अपनी जगह है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें समझना चाहिए और उसके आंसर को किस तरीके से पढ़ें, किसके से समझें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट आई एम एंडिंग दिस क्विज। थैंक यू वेरी मच।